हे एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पीज़ोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारे फ्लो नोजल्स एंड ऑरिफिस होते हैं उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, और जो प्रेशर ड्रॉप होता है या फिर जो आपका फ्लूइड है उसका जो फ्लो रेट है वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रेशर मेजरमेंट है वो कितने टाइप से किया जा सकता है। सो प्रेशर मेजरमेंट हम 2 टाइप से कर सकते हैं, यानी कि 2 चीज़ों से कर सकते हैं। एक तो होता है मैनोमीटर्स और दूसरे आते हैं मैकेनिकल गेजेस। जो हमारे मैनोमीटर्स हैं वो हमारे सिलेबस में हैं तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सो हमारे जो मैनोमीटर्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर्स एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। सिंपल मैनोमीटर्स में आते हैं पीज़ोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम और इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में आते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइंड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है पीज़ोमीटर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये जो हमारे सिंपल मैनोमीटर्स होते हैं और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स होते हैं ये क्या होते हैं और क्यों इन्हें यूज़ किया जाता है, या इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल मैनोमीटर्स की। ऐसे मैनोमीटर्स जो किसी फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का मेजरमेंट करें उसे हम सिंपल मैनोमीटर्स कहते हैं। अब ये जो सिंपल मैनोमीटर है इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो बहुत ही हम सिंपल सा लेंगे जिससे आपको जो सिंपल मैनोमीटर्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पाइप ले लेते हैं और ये जो पाइप है इसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं ये जो हमारा फ्लूइड है ये फ्लो कर रहा है, तो इसका कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और ये जो पॉइंट ए है इसका प्रेशर है पी ए। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है ना इसका क्या प्रेशर है ये फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल मैनोमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का मेजरमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया ए और इसका जो प्रेशर है वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे एक ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब कनेक्ट कर देंगे और ये जो ग्लास ट्यूब है इसमें क्या है, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। तो मान लेते हैं कि इसका जो एक एंड है वो तो हमने पाइप से कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा है वो क्या है, एटमॉस्फेयर में है, यानी कि वातावरण से कनेक्टेड है, वातावरण में है वो। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये है PATM। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलेंगे और वो जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि इफ़ PA इज़ ग्रेटर देन PATM, यानी कि PA बड़ा है PATM से, ये जो हमारा पॉइंट A है इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तब क्या होगा कि ये जो हमारा लिक्विड है या जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, ये क्या करेगा, जब तक ये जो फ्लूइड था ये फ्लो नहीं कर रहा था तो ये जो हमारी ग्लास ट्यूब थी इसमें जो लेवल था इस फ्लूइड का जो इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है वो था ये। लेकिन जैसे ही हमने इस पाइप में जो भी हमारा फ्लूइड था उसको फ्लो कराना स्टार्ट किया, तो क्योंकि जो फ्लूइड है उसका प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो क्या करेगा, ये जो आपका फ्लूइड ऑलरेडी इस ग्लास ट्यूब में भरा हुआ है उस पर प्रेशर डालेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर उस पर डालेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा फ्लूइड था इसके प्रेशर की वजह से इस ग्लास ट्यूब में कुछ राइज हुआ, यानी कि इस ग्लास ट्यूब का जो फ्लूइड था उसमें कुछ राइज आया। तो मान लेते हैं कि इसका जो राइज है यानी कि जो इसमें बढ़ोतरी हुई, जो फ्लूइड था वो जितना ज़्यादा ऊपर चढ़ा वो कितना हुआ, एच हाइट तक हम मान लेते हैं कि वो ऊपर चढ़ा। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एच है इसे हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर कॉलम। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये जो हमारा पॉइंट था ए, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट था उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं किसी भी ग्लास ट्यूब से। तो जब हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी सेक्शन के, केवल एक सेक्शन का, किसी भी फ्लूइड के कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइम हम जो भी हमारा प्रोसेस है यूज़ करते हैं, जो मैनोमीटर्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंपल मैनोमीटर्स। तो अब ये क्लियर हो गया होगा सिंपल मैनोमीटर्स किसे कहते हैं।
सिंपल मैनोमीटर उसे कहते हैं जो किसी भी फ्लूइड के पर्टिकुलर पॉइंट का मेजरमेंट करे, केवल एक पॉइंट का या केवल एक सेक्शन का मेजरमेंट करे, जैसे कि आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, केवल पॉइंट ए है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसका जो प्रेशर है वो फाइंड किया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। सो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं कि अगर कोई मैनोमीटर फ्लूइड पर दो पॉइंट के बीच प्रेशर का डिफरेंस बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी वेरिंग सेक्शन का नोजल है या कोई भी ऐसा पार्ट है, नोजल मान लेते हैं कि हमारे पास वेरिंग सेक्शन का कोई भी नोजल है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। तो जब ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसमें हमने क्या किए, दो सेक्शंस ले लिए, एक तो सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेक्शन के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ एक ग्लास ट्यूब लगाएंगे और उसके अंदर फ्लूइड को फिल कर लेंगे और उसके बाद जो भी इनका प्रेशर होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, वो हमें पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, सेक्शन 1 है, इसका प्रेशर है P1 और दूसरा जो पार्ट है उसका प्रेशर है P2। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि P1 माइनस P2 होगा, ये हमें बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो मैनोमीटर है ये क्या कर रहा है, किसी भी फ्लूइड के दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमें बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर। जबकि जो सिंपल मैनोमीटर थे वो क्या कर रहे थे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो मेजरमेंट है वो करके दे रहे थे। सो आई होप कि अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा कि सिंपल मैनोमीटर्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो है पीजोमीटर। तो पीजोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर, यानी कि मैनोमीटर का एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा जो पीजोमीटर है वो। तो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड को हमने क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, सिंपल मैनोमीटर का एग्जांपल है, यानी कि सिंपल मैनोमीटर की क्लासिफिकेशन में ये आता है। तो इसमें भी क्या होगा, कोई एक पॉइंट का हमें प्रेशर फाइंड करना होगा। तो मान लेते हैं इसमें कोई एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है A, इसका प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो इसके प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्या होगी, पीजोमीटर ट्यूब होती है हमारे पास, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसे हम पीजोमीटर ट्यूब कहते हैं। तो ये जो हमारी पीजोमीटर होगी इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पाइप है इसका जो एक एंड है उससे कनेक्ट कर देंगे हमारे पीजोमीटर को। और उसके बाद क्या करेंगे, जो पीजोमीटर ट्यूब है इसका जो सेकंड एंड है यानी कि दूसरा एंड जो होगा वो क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन यूज करेंगे कि अगर PA इज ग्रेटर देन P80 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है जो फ्लूइड का प्रेशर है उससे, या हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड का प्रेशर है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्या होगा, ये जो हमारा फ्लूइड है ये क्या करेगा, इस पीजोमीटर ट्यूब में जाना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं लिया है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो वही फ्लूइड होता है जो कि पाइप में भरा हुआ है। जबकि डिफरेंशियल ट्यूब में हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में हम क्या कर रहे थे, अलग से एक फ्लूइड ले रहे थे जो हमारी ट्यूब थी उसमें। लेकिन जो हमारे सिंपल मैनोमीटर्स होते हैं उसमें हम कोई भी अलग फ्लूइड नहीं लेते हैं, जो पाइप में फ्लूइड है ऑलरेडी उसी फ्लूइड को हम, जो भी हमारी ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने पीजोमीटर ट्यूब यूज करी है, तो पीजोमीटर ट्यूब में वही जो आपका फ्लूइड होगा वो जाएगा, बिकॉज इसका जो प्रेशर है फ्लूइड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो है वो भी कुछ प्रेशर लगाएगा इस पे, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कम है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पाइप है उसमें जो फ्लूइड है वो ऊपर चढ़ने लगेगा। और जितना ज़्यादा ये जो आपका फ्लूइड है ये इस पीजोमीटर ट्यूब में जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर तक ये जाएगा तो उतना ही ज़्यादा उस फ्लूइड का, यानी कि पाइप में जो फ्लूइड भरा हुआ है उतना ही उस पाइप में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का प्रेशर हेड होगा। तो जब हमें प्रेशर हेड मिल जाएगा तो यहाँ से हम जो प्रेशर है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला यूज़ करके, जो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो क्या होता है, डेंसिटी होता है, जो भी आपने फ्लूइड लिया है उसकी डेंसिटी आपको पता चल जाएगी, जी ये तो हम जानते ही हैं, और एच क्या है, प्रेशर हेड। और प्रेशर हेड हमें ये जो पीजोमीटर ट्यूब है इससे मिल जाएगा। तो यहाँ आप ये जो भी टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं उनको पुट करके इस फ्लूइड का जो प्रेशर है, यानी कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो फ्लूइड का प्रेशर है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हमारे जो पीजोमीटर ट्यूब था इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया, यानी कि इसकी वर्किंग बताई कि ये कैसे वर्क करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इट
कैन मेजर पॉजिटिव प्रेशर ओनली, यानी कि इट कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर। क्योंकि अगर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर वो पीए से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो भी फ्लूइड आपका भरा हुआ है उसमें उसका प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो फ्लूइड पीजोमीटर में जाने की बजाय क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वापस आने लगेगा। यानी कि अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा तो वो जो पीजोमीटर ट्यूब है वो उसमें अलाउ ही नहीं करेगा जो कम प्रेशर का फ्लूइड है उसको आने के लिए। तो इस वजह से आपको क्या होगा, कोई भी वहाँ पे कॉलम नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा पीजोमीटर है ये क्या कर सकता है, इट कैन मेजर पॉजिटिव प्रेशर ओनली, ये वैक्यूम प्रेशर को जो मेजर है वो नहीं कर सकता। सेकंड आता है इट कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर, यानी कि ये हाई प्रेशर को भी मेजर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर आता है, यानी कि अगर पाइप में फ्लूइड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा होगा तो पीजोमीटर में जो राइज है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बहुत ज़्यादा राइज के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत बड़ा कॉलम लेना होगा और वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है। तो ये जो बहुत हाई प्रेशर के फ्लूइड होते हैं, हाई प्रेशर होता है, उसको भी मेजर नहीं कर सकता। देन गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, गैस प्रेशर को भी ये मेजर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गैसेस का कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपने ये जो पाइप था अगर आपने इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड क्या करेगा, जहाँ पे उसका जो प्रेशर हेड होगा वहाँ पे आपको एक फ्री सरफेस मिलेगा, आपको दिख जाएगा कि ये फ्री सरफेस है। लेकिन गैसेस में क्या होगा, गैसेस में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता, उसका जो फ्री सरफेस है वो फाइंड नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई आती है उसका फ्री सरफेस फाइंड करने में। तो इसकी वजह से ये जो हमारे पीजोमीटर होते हैं ये जो गैस प्रेशर होता है उनको भी मेजर नहीं करते। सो हमें यहाँ से क्या क्या पता चला कि ये जो हमारे पीजोमीटर होते हैं ये सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, या जो वैक्यूम प्रेशर है उसको मेजर नहीं करते, हाई प्रेशर को भी मेजर नहीं करते और गैस प्रेशर को भी मेजर नहीं करते। तो फिर ये मेजर किसे करते हैं, ये मेजर करते हैं पॉजिटिव प्रेशर को। और ये क्या करते हैं, इट कैन मेजर लो और मॉडरेट प्रेशर, यानी कि लो और मॉडरेट प्रेशर जो होता है उसको मेजरमेंट के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए हम ये जो पीजोमीटर ट्यूब्स होती हैं इनका यूज़ करते हैं। सो यही होता है पीजोमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके जो सारे डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी आपके लिए बनाने में। तो मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। और अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं भी थोड़ी सी भी अगर आपको लगा हो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं दी गई तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है उसे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कर सकूं, उसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।